Today I will talk to you about the will have to. You know, English language is a necessary for every person. When you will be go to abroad country, you can't do anything without English language. So English language is a necessary for every person at this time. Today I will talk to you about the will have to. Will have to mean मुझे पड़ेगा, जैसे मुझे जाना पड़ेगा, I will have to go, मुझे खाना पड़ेगा, I will have to eat the food. जैसे कहो कि मुझे ये फोन चलाना पड़ेगा, तो कैसे बोलेंगे? मुझे ये फोन चलाना पड़ेगा, इसको हम कहेंगे I will have to operate the mobile. मोबाइल, फोन, मोबाइल, तीनों प्रोनाउंसिएशन इसके निकाल सकते हैं। अब मोबाइल भी इसको कह सकते हैं और फोन भी कह सकते हैं और मोबाइल भी कह सकते हैं। तो क्या मुझे ये मोबाइल चलाना पड़ेगा, आई विल हैव टू ऑपरेट दिस मोबाइल, इट्स राइट। मुझे पाकिस्तान जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो पाकिस्तान। मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ेगा, जैसे कहो मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ेगा। और जाहिर सी बात ऐसा होता है, जैसे किसी की गर्लफ्रेंड है वो फोन कर देती है कि आज आपको आना है, तो आपको जाना पड़ जाता है, तो वो आपकी मजबूरी हो गई। ये मजबूरी की तरफ से बोले जाते हैं सेंटेंस। तो तुम्हारी जीएफ अगर तुम्हें फोन कर रही है तो ये नेसेसरी है, ये बिल्कुल कंपलसरी है, तुम्हें अपनी जीएफ से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। तो क्या कहोगे? आज मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा, यानी अपनी जीएफ से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो फॉर मीटिंग माई जीएफ। समझ रहे? तो उससे ये सेंटेंस आप बनाओगे, जैसे है मुझे मूवी देखनी पड़ेगी, मुझे मूवी देखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू वॉच मूवी। मुझे बैठना पड़ेगा, यानी मजबूरी हो गई ना, मुझे बैठना पड़ेगा। जैसे आई विल हैव टू सिट हेयर, क्या तो यहाँ बैठना पड़ेगा तो इसके लिए हेयर लगा सकते हैं। ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस ऐसे आते हैं जो विल हैव टू से बनाए जाते हैं। विल हैव टू का मतलब ही ये होता है कि मुझे पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? जैसे मुझे लड़की है, कोई लड़की कहे कि मुझे आटा गूंदना पड़ेगा। अब आटा गूंदना पड़ेगा तो लड़की के लिए तो जरूरी है, आटा गूंदती ही है, और सेंटेंस भी राइट हो गया। जैसे लड़की कहे मुझे आटा गूंदना पड़ेगा, तो क्या कहेगी? आई विल हैव टू नीड द डो, आई विल हैव टू नीड द डो। नीड द डो, नीड द डो के माने आते हैं आटा गूंदना। समझ रहे हैं? जैसे मुझे बाइक चलानी पड़ेगी, आई विल हैव टू राइड द बाइक, आई विल हैव टू राइड द बाइक। ऐसे ही मुझे कार चलानी पड़ेगी, आई विल हैव टू ड्राइव द कार। अब यहाँ तुम्हें दो चीजें देखनी है, कार के लिए हम ड्राइव इस्तेमाल करेंगे और बाइक के लिए राइड इस्तेमाल करेंगे, है ना? जैसे मुझे पतंग उड़ानी पड़ेगी, ऐसे ही सेंटेंस आते हैं। मुझे खाना खाना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक द फूड। इस तरीके से तुम जो है सेंटेंस बना सकते हो। आज का ये टॉपिक था विल हैव टू। इंशाअल्लाह ताला कल हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, उसी के साथ हम आएंगे। आज बस यही टॉपिक हम तुम्हें देना चाहते थे। थैंक्स।